ये छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के नाम से ये शहर जाना जाता है। जनपद लखीमपुर खीरी जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, उसकी केंद्र पर स्थित ये इस तरीके से कहा जाए तो धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ विख्यात है, जहाँ पर सावन के मेले में वो भव्य आस्था का सैलाब उमड़ता है। सावन मेला, सावन माह जो कि 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। पहला सोमवार सावन का शुरू होगा। यहीं से यात्रा शुरू होती है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, जो आप काफ़ी दूरी ऊंचाई पर देख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर लहराता हुआ वो ध्वज, और यही वो गोकर्ण तीर्थ है जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इसी पावन जल में स्नान करके वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। आगे चलते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के वो पौराणिक मंदिर की ओर। चाहे उसमें सब बढ़िया। पौराणिक शिव मंदिर गोला गोकर्णनाथ के परिक्षेत्र में ठीक सामने हमारे भगवान भोलेनाथ का पौराणिक शिव मंदिर है। यहाँ पर गर्भगृह में भगवान शिव की श्रृंग स्थापित है और कहा जाता है कि यहाँ दो मान्यताएं समानांतर रूप से चलती हैं। एक मान्यता ये है कि अतीत अनादिकाल में भगवान शिव यहाँ विचरण करने आए थे, ऐसा कहा जाता है। पुराणों में भी विदित है, बताया गया है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ विचरण करते हुए आए थे, मृग रूप में यहीं पर रुक गए और उनको देख करके देवता उन्हें खोजते हुए आए। यहाँ पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव को जो मृग रूप में थे उनको पकड़ लिया। कहा जाता है कि उनके हाथ में भगवान भोलेनाथ के 3 सींग आ गए, जिसमें से उसके 3 टुकड़े हो गए। जहाँ पर ये भी कहा गया है कि एक सींग का टुकड़ा यहाँ पर भगवान विष्णु ने स्थापित किया, जिसे शिव श्रृंग कहा गया। उसका दूसरा टुकड़ा भगवान ब्रह्मा ने बिहार के श्रृंगेश्वर और तीसरा इंद्रदेव ने अमरावती में स्थापित किया, ऐसा पुराणों में विदित है। उसके बाद में एक समानांतर किंवदंती ये भी है कि रावण ने कैलाश से लंका के जाते समय भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर स्थापित किया था और वो भी एक कहानी यहाँ पर बताई जाती है। यहीं पर सावन के मेले में, सावन माह में भव्य आस्था का सैलाब उमड़ता है। लाखों की संख्या में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। हम मौजूद हैं पौराणिक शिव मंदिर गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के जो प्रबंध समिति जो मंदिर का वर्षों से देखभाल करती आई है, वहाँ के पूरे सारे प्रबंधन को देखती है। पौराणिक शिव मंदिर के प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान जनार्दन गिरी जी के साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो हमारा पौराणिक शिव मंदिर है तो इसके पीछे का इतिहास क्या रहा, कहाँ से हम लोग इसके पौराणिकता को प्रमाणित करते हैं, क्या है इसके बारे में? ये भोलेनाथ की नगरी छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ, इसका महत्व पुराने समय में से है और कहते हैं कि रावण ने तपस्या की थी शंकर जी की और उनसे कहा था कि आप हमारे
लंका चलिए, और यहाँ हमें आने में विलम्ब होता है, बहुत समय लगता है आने में कैलाश, और फिर लौट के जाना पड़ता है। आप हमारे लंका चलिए, वहीं पर आपकी मंदिर पूजा पाठ किया करेंगे। तो शंकर जी उनके से प्रसन्न हो गए, कहा कि ठीक है आप रिपोर्ट दे चलना चाहें तो चलिए, लेकिन ये शर्त हमारी यही रहेगी कि हमको जहाँ भी रख देंगे ज़मीन में तो हम वहाँ से उठेंगे। तो कहते हैं कि वहाँ से शिवलिंग को लेकर रावण वहाँ से चला, और यहाँ पर जंगल था पहले, और देवी युग से उसको शंका लगी, जिसके कारण उसको यहाँ रुकना पड़ा। और कहते हैं कि एक ग्वाला था, उसको वो मूर्ति शिवलिंग देकर कहा कि आप इसको थोड़ी देर रोके रही हैं, हम लोग शंका होके आते हैं। अभी इधर मूर्ति उसको दी और वो रावण लंका के लिए चला गया। इधर शंकर जी ने अपना वजन बढ़ाना चालू किया, तो उस ग्वाले से वो वजन रुका नहीं और उसने मूर्ति को जमीन में रख दिया। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर एक कुआं है, जो उसी में वो कूद गया उसके डर के मारे। और कहते हैं कि आज भी वो कुआं मौजूद है, और यूपी का सबसे बड़ा मेला एक दिन का, वो भूतनाथ का मेला कहलाता है, वो लगता है। इधर जब रावण लौट के आया और देखा जमीन में रखा हुआ है, तो उसको बड़ी गुस्सा आई और उनको उठाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन भोले बाबा ने कहा था कि हम यहाँ तो उठेंगे नहीं। कहते हैं कि रावण ने उसमें अंगूठे का निशान लगा दिया, इसके अंदर धस गया। और मूर्ति भी इस तरह की है कि इस तरह की मूर्ति मेरे ख्याल से इंडिया में, भारतवर्ष में कहीं नहीं है, क्योंकि सब मूर्तियाँ होती हैं, और लेकिन इस तरह गड्ढे वाली मूर्ति, निशान लगा अंगूठे के निशान की तरह, गौ के कान की तरह की मूर्ति हमारे ख्याल से भारतवर्ष में कहीं नहीं है। शायद इसीलिए इनको गड्ढे वाले बाबा भी कहते हैं। हाँ, इसे गड्ढे वाले बाबा भी कहते हैं, और सच्चा दरबार है, यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। सावन के मेले में अथाह भीड़ होती है, एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख आदमी दर्शन करते हैं, और भोले बाबा के कृपा सब पर बनी रहती है, और सबकी मनोकामना पूरी होती है। पूजन का असर क्या रहता है, किस समय अपना मंदिर के कपाट खुलते हैं और किस समय बंद होते हैं, तो पूरे अंतराल का एक बता दीजिएगा, ताकि श्रद्धालु उस हिसाब से अपना पूजन। वैसे सामान्य दिनों में सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, और विधिवत उनका जगाया जाता है, उनको बेलपत्र जो होती है उसकी सफाई होती है, बाकायदा चंदन, दूध, दही, घी सबसे उनका स्नान कराया जाता है। उसके बाद फिर उनकी सफाई की जाती है, फिर उसके बाद चंदन लगा के उनके माला और जो आपका पढ़ाई पहनाया जाता है। उसके बाद फिर आरती होती है, और आरती होने के बाद फिर वो करीबन 5:30 बजे या 5:45 बजे वो करीबन बंद हो जाता है। उसके बाद दिन भर भक्तों के दर्शन होते रहते हैं। दोपहर के 2 बजे फिर वही प्रक्रिया होती है, मंदिर को अर्घा खोला जाता है और सफाई होती है। और उसमें आरती नहीं होती है, केवल सफाई होती है, और दही, दूध और शक्कर, घी इससे स्नान कराया जाता है, और फिर वही शुद्ध जल से स्नान करा के फिर वो कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर 8:30 बजे फिर वही प्रक्रिया होती है, सफाई होती है, मूर्ति की सफाई होती है, और भोलेनाथ का स्नान होता है। उसके बाद 9 बजे से श्रृंगार पूजा चालू होती है। पंडित जी बैठते हैं
वो श्रृंगार पूजा कम से कम 1 घंटे की चलती है। सोमवार की श्रृंगार पूजा 1.5 घंटे से पहले नहीं खत्म होती है और सामान्य दिन में वो पूजा 1 घंटे चलती है। सर, सावन में मुख्य तिथियां कौन कौन सी होती हैं जहां पर सामान्य दिनों से अधिक भीड़ रहती है? सावन में हर प्रत्येक सोमवार, अमावस्या, तेरस और ये पूर्णिमा। इस बार सावन में 5 सोमवार हैं, अमावस्या है एक और 2 तेरसें पड़ेंगी। तो इस तरह से लगभग 5, 2, 7, 9 दिन जी जी, जो है आपके भरपूर श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। ज़्यादा भीड़ रहेगी। अभी हम बात कर रहे थे पौराणिक शिव मंदिर प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान जनार्दन गिरी जी से, जिन्होंने पूरे पूजन विधान को बताया, यहाँ के जो महात्म्य का की एक पौराणिक कथा है उसके बारे में भी बताया। तो इसी तरीके से ये सावन मेला बहुत सुगत जाए, सबको शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आने वाला भगवान भोलेनाथ का ये पर्व जो छोटी काशी जनपद लखीमपुर खीरी के मध्य में सांस्कृतिक और धार्मिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है, ये मेला यहाँ की संस्कृति का परिचायक भी है। तो सभी श्रद्धालु के लिए भगवान भोलेनाथ सदा कृपा बरसाए रखें। सभी को जय भोलेनाथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।